रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर फिलहाल करीब 1335 के आसपास है और चार्ट पर एक तरफ 1260 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, जबकि ऊपर 1345 के आसपास रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या रिलायंस इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाएगा या फिर एक बार फिर रिजेक्शन देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम इसी चार्ट को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि 1260 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, 1345 रुपये के ऊपर क्या कॉन्फर्मेशन चाहिए और आगे के पॉसिबल लेवल्स कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट प्राइस की। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर इस चार्ट के अनुसार करीब 1335 पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम पिछले कई महीनों का प्राइस एक्शन देखें तो स्टॉक ने लगभग 1550-1600 के आसपास से करेक्शन लिया था। इसके बाद लगातार लोअर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और स्टॉक ने एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन भी बनाई है। यानी ओवरऑल स्ट्रक्चर में अभी हमें पूरी तरह कन्फर्मेशन बुलिश रिवर्सल दिखाई नहीं दिया है। लेकिन पिछले कुछ समय में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली है। 1260 के आसपास बायर्स बार बार एक्टिव हुए हैं और यही लेवल इस एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन पर। चार्ट में 1260 के आसपास एक क्लियर सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। जब भी स्टॉक इस एरिया में करीब आया है, बायर्स ने प्राइस को संभालने की कोशिश की है। इसका मतलब यह नहीं है कि 1260 से स्टॉक हर बार जरूर ऊपर जाएगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा जोन इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पहले बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दे चुका है। इसलिए अगर रिलायंस फ्यूचर में करेक्शन लेकर वापस 1260 के आसपास आता है तो ट्रेडर्स इस जोन का प्राइस रिएक्शन काफ़ी क्लोजली देख सकते हैं। अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस मिलता है तो बुलिश सेटअप मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर 1260 का डिसेबिलिटी टूट जाता है तो स्टॉक इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो बुलिश सेटअप कमज़ोर पड़ सकता है। अब बात करते हैं अपसाइड की। करंट चार्ट में करीब 1345 के आसपास रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है और इंटरेस्टिंग यह बात है कि एरिया डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के आसपास भी आता है। इसलिए सिर्फ 1345 को टच करना ब्रेकआउट नहीं माना चाहिए। अगर इस स्टॉक का रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो हम तीन चीज़ें देख सकते हैं। पहली, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम का सपोर्ट, और तीसरा ब्रेकआउट के साथ रिटेस्ट में 1345 के आसपास सपोर्ट बनाना। अगर ये कन्फर्मेशन मिलती है तभी ब्रेकआउट ज़्यादा रिलायबल माना जा सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये है, मान लीजिए रिलायंस 1345 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है। ऐसी सिचुएशन में इमीडिएट फोकस ऊपर के अगले रेजिस्टेंस जोन पर जा सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से 1400 के आसपास अगला इम्पोर्टेंट एरिया नज़र आता है। इसके बाद करीब 1450 के आसपास भी प्रीवियस प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस एरिया है। इसलिए ब्रेकआउट होने पर सीधे किसी एक फिक्स टारगेट को मानने के बजाय प्राइस को इस रेजिस्टेंस जोन के बीच ऑब्जर्व करना ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। यानी सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो 1345 के ऊपर कन्फर्मेशन है और 1400 जोन के बाद 1450 जो जोन है उस पर करंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह पॉसिबल लेवल है, गारंटेड टारगेट नहीं है। अब दूसरा सिनेरियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिलायंस 1345 के आसपास पहुंचकर फिर से रिजेक्शन देता है तो हमें जल्दीबाजी में बुलिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी भी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के नीचे है या उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्राइस वापस 1300 के आसपास आ सकता है और अगर सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो फिर से 1260 सपोर्ट जोन टेस्ट हो सकता है। इसलिए 1345 का रिएक्शन इस पूरे सेटअप का शॉर्ट टर्म डायरेक्शन तय करने में इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब डाउन साइड सिनेरियो भी समझ सकते हैं। अगर 1260 का सपोर्ट डिसेबली ब्रेक होता है और स्टॉक इसके नीचे सस्टेन करता है तो यह एक निगेटिव सिग्नल हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में ट्रेडर्स को अगले सपोर्ट जोन तलाशेंगे। और लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ इंट्राडे कैंडल के नीचे जाने को इमीडिएट ब्रेकडाउन नहीं मानना चाहिए। क्लोजिंग वॉल्यूम और अगले सेशन का प्राइस एक्शन भी देखना जरूरी है, क्योंकि कई बार मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट भी देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं इस चार्ट को एक सिंपल फ्रेमवर्क में रखूं तो सेटअप कुछ इस तरह है। सिनेरियो नंबर 1,
बुलिश ब्रेकआउट, अगर 1345 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और कन्फर्मेशन मिलता है तो अप साइड में 1400 और उसके बाद 1450 के आसपास के जोन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और सिनेरियो दूसरी की बात की जाए तो रेजिस्टेंस रिएक्शन, अगर 1345 के आसपास सेलिंग आती है तो प्राइस 1300 की तरफ वापस आ सकता है। उसके बाद 1260 सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होगा। सिनेरियो तीसरी की बात की जाए सपोर्ट ब्रेकडाउन की, तो अगर 1260 डिसेबली टूटता है और नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो बुलिश सेटअप कमज़ोर माना जाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल है रिलायंस में अभी बाई या सेल या वेट करें। मेरे हिसाब से इस चार्ट पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कन्फर्मेशन का इंतज़ार करना, क्योंकि करंट प्राइस रिएक्शन प्राइस रेजिस्टेंस के काफ़ी करीब है। इसलिए बिना कन्फर्मेशन के सिर्फ इसलिए एंट्री लेना कि स्टॉक ऊपर जा सकता है, रिस्क बढ़ा सकता है। मेरे लिए 1345 ब्रेकआउट जोन और 1260 सपोर्ट जोन इस चार्ट के दो सबसे महत्वपूर्ण लेवल्स हैं, जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं। 1345 के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई देती है तो बुलिश मोमेंटम की संभावना बढ़ सकती है। वहीं 1260 के नीचे वीकनेस दिखाई देती है तो सेटअप को दोबारा इवेलुएट करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा सिंपल और प्रैक्टिकल स्टॉक एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और YT ट्रेडर RK को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से रिलायंस 1345 के ऊपर ब्रेकआउट देगा या 1260 का सपोर्ट दोबारा टेस्ट करेगा।